आज की इस वीडियो में नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट बायोलॉजी साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का ये आपका मिक्स मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? सही आंसर है जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर है रेखीय समवेग। अगला प्रश्न है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होते हैं? सही आंसर है 28 दिन। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान क्या है? सही आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? सही आंसर है 17 गुनी। अगला प्रश्न है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? सही आंसर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? सही आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु और भाप बिंदु कितनी होती है? सही आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? सही आंसर है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? सही आंसर है गामा किरणें। अगला प्रश्न है, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी। अगला प्रश्न है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? सही आंसर है पृथ्वी के ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? सही आंसर है अप्सरा। अगला प्रश्न है, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सही आंसर है बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? सही आंसर है वस्तु से छोटा और सीधा। अगला प्रश्न है, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? सही आंसर है असंजन बल के कारण। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड।
अगला प्रश्न है, किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? सही आंसर है 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? सही आंसर है जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? मोमबत्ती। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है? आंधी तूफान। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? सही आंसर है लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्घ। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? सही आंसर है 88 दिन का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? सही आंसर है 1/6 गुना। अगला प्रश्न है, महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम क्या है? मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया रहता है? लौह चुंबकीय तत्व। अगला प्रश्न है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सिरका। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला प्रश्न है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, हीरा के कठोरता का क्या कारण है? चतुष्फलकीय संरचना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें मापा जाता है? यूरिया। अगला प्रश्न है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सोना को कठोर बनाने के लिए किसमें कौन सा तत्व धातु मिलाया जाता है? तांबा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन द्वारा। अगला प्रश्न है, तेल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में मापा जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेल। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के
संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? मिट्टी, तेल। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻²3। अगला प्रश्न है, दिया सिलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। अगला प्रश्न है, अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है? सल्फर। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटीफ्रीज सॉल्यूशन क्या है? इथाइल ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? सही आंसर है रोंटजन। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।